भूप भूप से आए थे। सिया जी को हाथ में माला दे करके खड़ा कर दिए जनक जी। अब तो राजा सिया जी को देख करके हम ही तोड़ेंगे, सब में जोश आ गया एकदम से। कोई नहीं तोड़ेगा और आगे हम जाएंगे। सुनो, आगे हम जाए। एक दूसरे में बात करने लगे, जितने योद्धा थे, राजा थे, जो दीप दीप से आए हुए थे, सब आपस में बात करने लगे हैं, आगे मैं जाऊंगा। कहीं वो सोच रहे थे कहीं ये तोड़ दिया तो पिनाक है, जल्दी नहीं टूटे। और जो ही तोड़े, जो ही राजा लोग सचेत हुए, सावधान, जाने लगे। जा करके तिल मात्र भी तोड़ना तो दूर, तिल मात्र भी सरका न सके। यहां से तो बढ़िया सीना चौड़ा करके जा रहे हैं और बाद में लटका करके आके बैठ जा रहे हैं। और जो ही बोले, सब जितने थे दीप दीप के भूपति नाना, सब एक एक करके तोड़ दिए। गए तोड़ने, लेकिन कोई तोड़ ना सका। जनक जी एकदम से गुस्सा में आ गए। अरे, उन्होंने कहा, ओ दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना, जो हमने ठाना है, हमने तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम हमारे प्रतिज्ञा को सुन करके आए हो। इतना जोर के बोले, अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता, मैं अपनी उपहास नहीं उड़वाता। और जो ही ये बात बोल रहे थे तो लखन लाल जी भी बैठे हुए थे। लखन लाल जी और तमतमा गए। और जो ही तमतमाए तो राम जी जो है, कहे शांत बैठो भैया, भैया देखो ना जनक क्या बोल रहा है, आप सुन सकते, मैं तो नहीं सुनने वाला। और जो ही जनक जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक दो बार नहीं, जब दोबारा बोले तब इस बार लक्ष्मण जी बिल्कुल उठ खड़े हुए। ओ जनक सावधान, कही जनक जन अनुचित बानी, वेद्यवान रघुकुल मन जानी, सुनऊ भानु कुल पंकज भानु, कहाऊ सुभाऊ न कछि अभुमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक भांड उठावो। भगवान इतना भर गए लक्ष्मण जी, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकै मेरो मूलक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, कोबा पुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो हूँ, कौतुक करो बिलोकहु सोहूं, कमल नाल जिम चाप चढ़ाबो, कमल नाम चाप चढ़ाबो, जो जन सत प्रमाण लय धाबो, कि तोरो छत्रक दंडक जिम, तब प्रताप बालनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुमात। जो ही जनक जी गरजे, लक्ष्मण जी तमतमा के खड़े हुए, सावधान, तुम्हें पता होना चाहिए आप पृथ्वी वीरों से खाली बोलते। जिस सभा में क्षत्रिय बैठा हो, मेरे भैया राम बैठे हो,
आप कैसे बोल दी? आप पिनाक धनुष की बात करते हो, भैया की आज्ञा हो तो मैं इसको एक बार की बात कर रहे हो, उठा करके खंड खंड कर दूंगा। आप एक बार की उठाने की हिलाने की बात करते, इसको उठा के खेल खेल में मैं गेंद के भांति इसको ले धाऊंगा, मूली की भांति उखाड़ लूंगा। आहा, जो ही गरजे, जैसे बच्चे गेंद को उठा लेते हैं वैसे इस धनुष को मैं उठा लूंगा। जैसे बच्चे कच्चे घड़े को फोड़ देते हैं वैसे मैं इस पिनाक को फोड़ दूंगा। क्या करूं? लेकिन गुस्सा में है, गुस्सा में रह करके भी भैया के सामने देखते हैं, कहते हैं भैया ये प्रताप जो मैं सब कुछ करूंगा आपके प्रभाव से करूंगा। और जो ही इतना जोर के लखनलाल जब दहाड़े, गुरुजी गदगद हुए। विश्वामित्र जी मन ही मन में गदगद हो गए। वाह चेला, क्या गरजा है, बड़ा मस्त चेला मिला मुझे। मन ही मन, अरे हजारों करोड़ों में कोई शिष्य दहाड़ दे तो गुरु प्रफुल्लित हो जाता है, मन ही मन। इसलिए जब लक्ष्मण जी दहाड़े ना तो गुरुदेव खुश हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी आवेश में भी सावधान हैं, गुस्सा में भी सावधान हैं। प्रभु सब तो मैं कर सकता हूं लेकिन आपके प्रभाव। और जो ही दहाड़े, जो ही तो लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगाही मही दिग्गज डोले। अरे ये छोटका भी गरजा है, बड़का तो बैठा ही है। हाँ, ये गोरका भी दहाड़ रहा है, सांवला वाला तो बैठा है। जितने राजा थे हिल गया ब्रह्मांड। अरे साक्षात शेष अवतार हैं लक्ष्मण जी। और इतना गुरुजी ने तुरंत राम जी को कहा, जल्दी बुलाओ लक्ष्मण को, कहीं तोड़ ना दे, नहीं अभी सब कुछ हो जाए, छोटके का शादी करना पड़ेगा। मन आंखों से बोले, कोई समझ भी ना पाए, बोले कि जल्दी बुलाओ। अगर तोड़ दिया गुस्सा में तो राम जी फिर गए। लेकिन लक्ष्मण जी सावधान है, भैया के रहते मैं नहीं तोड़ूंगा, आगे भैया की शादी होगी इसके बाद ही मैं करूंगा। भैया भी राम जी ने लखन के तरफ देखे और नैनों से ही कहे, उठा कह रहे सह नहीं राघोपतो लखनों निबारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। बड़े भाव से निहार करके, भैया आ जाओ। बैठाए बगल में। भैया हम यहाँ तोड़ने नहीं आए हैं, हम सेवा में हैं, जोड़ने आए हैं। हम तो गुरु जी के सेवा में हैं। आप क्यों क्रोध में हो? क्यों कर? पिताजी जो सुनेंगे तो बहुत रोष करेंगे, गुस्सा करेंगे, हमें गुरु जी की सेवा में भेजें। नहीं भैया, अगर जनक को पता होना चाहिए कि अगर
क्षत्रिय खानदान का कोई बैठा हो तो उसको सावधान रहना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट आपके रहते बोल दिया पृथ्वी वीरों से खा लिए। नहीं, मैं नहीं सुन सकता। तब राम जी को समय, सुबह समय आया तो विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह मैं वाणी। बड़े प्रेम से बोले राम। गुरुजी ने बोले उठिए राम। उठाऊं राम भंजो भव चापा, अमेटहूं तात जनक परितापा। अब गुरुजी हैं, अब दशरथ जी तो नहीं है, अगर तोड़ दिया तो शादी तो हो जाएगी। पिताजी से आदेश भी नहीं लेके आया, लेकिन पिताजी कहे थे कि आज से विश्वामित्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे आज से जब मैं चलने लगा था तो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, तो इसका मतलब गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए राम उठो और जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन, सुन गुरु बचन, चरण सुरनावा, हरस विषाद न कछो और आवा। सुन गुरु वचन, चरण सुरनावा, हरस विषाद न कछो और आवा। राम उठिए। और राम जी तुरंत उठे। आज्ञा का पालन मन में उस समय कुछ नहीं आया। क्यों? मेरे गुरुदेव भी हैं और पिता भी हैं, जो कहेंगे मैं आज्ञा का पालन करूंगा। उठे राम और जाकर के खड़े हो गए धनुष के पास। वहीं से अपने माता पिता को प्रणाम किए, पितरों को प्रणाम किए भगवान। वहीं से इधर सीता जी भी गणेश सारस्वत से सबको प्रणाम कर रही है। प्रभु, अरे जितना इस धनुष में शक्ति हो, ताकत हो, सब इन्हें जितने मूर्ख राजा है सबके सिर में समा चला जाए। ये धनुष पुष्प से भी हल्का हो जाए, आपने कहा था। इसलिए सिया जी भी इधर गणेश जी से, सरस्वती जी से, पार्वती जी से, गणेश जी से कह रही हैं कि आप तो सभी विघ्न को हरने वाले हैं, मेरी मनोरथ पूर्ण करिए बाबा। वहीं से पार्वती सब मने मन राम जी ने गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। राम जी वहीं से गुरुदेव को प्रणाम किए और पितर देवता को वंदन किए। अपने देवता कुल देवी देवताओं को प्रणाम किए। इधर सिया जी भी अभी बताया ना गणेश जी को प्रणाम कर रही है कि गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हो तू सेवा। मेरी जिंदगी भर की पूजा आज मुझे वो फल चाहिए। मैं आपसे आज तक कुछ नहीं मांगी, बार बार बिनती सुन मोरी, अकरहूं चाप गुरुता अति थोरी। मेरे ऊपर भी कृपा करिए। कि देख देख रघुबीर तन,
सुरमानव धर धेर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। राम जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को प्रार्थना करती हैं, गणेश जी को प्रार्थना करती हैं, अपने आंखों में अश्रु के माध्यम से सबको स्नान करा रही है। प्रभु आज मेरी पूजा का पुण्य चाहिए। राम जी इधर अपने सबको प्रणाम किए, इधर लखन लाल जी पहुंचे। लखन लाल जी तुरंत सावधान किए सभी को। लखन लख्यों रघुवंश मनि ताक्यों हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। तुरंत लक्ष्मण जी ने रघुकुल मणि रामचंद्र जी शिव धनुष की ओर ताका, तभी ब्रह्मांडों को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने चरणों से धरती को सबको सचेत कर रहे हैं। राम चाहि शंकर धनु तोरा हो हूँ सजग सुन आय सुमोरा। हो राम चाहि शंकर धनु तोरा, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए। नर नारी सुर सुकृत मनाए, नर नारी सुकृत मनाए। हो सब कर संशय अरु अज्ञानो, सब कर संशय अरु अज्ञानो। मंद महीपन कर अभिमानो, मंद महीपन कर अभिमानो। तुरंत कच्छप को लक्ष्मण जी ने